क्लास 4 है 8 की, और इसमें हम आज थोड़ा हटके करेंगे क्योंकि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं सभी को काम आता है। उस टॉपिक का नाम होगा डिविजिबिलिटी रूल। बाकी एक्सरसाइज 5.3 हम कल स्टार्ट करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बिना हमको किसी चीज़ को काटना नहीं आएगा, कट करना नहीं आएगा, डिवाइड करना नहीं आएगा। उसमें भी मैं एक रूल बस आपको छोड़ूंगा 7 का, वो भी मैं कल बताऊंगा 7 का, और उससे आगे 1 2 2 बताऊंगा। बाकी 2 का कराऊंगा, 3 का कराऊंगा, 4 का कराऊंगा, 5 का कराऊंगा, 6 का कराऊंगा, 7 का छोड़ूंगा। 7 का हल हम कल करेंगे। 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, और भी कुछ हैं छोटे मोटे, वो भी साथ के साथ में करवा दूंगा। जितने होंगे, करीबन 20 मिनट की वीडियो रहेगी, जितने होंगे उतने हो जाएंगे अपने पास। क्लास 4 है क्लास 8 की, और टॉपिक अपना डिविजिबिलिटी रूल। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है भाई, ठीक है। सबसे पहले करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। अब ये काम क्या आते हैं, मान के चलो कोई संख्या दे दिया ऐसे 4 6 8 9 3 4 9 4 8 4 3 2, ऐसी संख्या दे इतनी बड़ी, और इनसे पूछ लेगा, कुछ भी दे देगा, उसमें ये बोल देगा ये 2 से डिवाइड है, ठीक है, या ऑप्शन दे देगा फॉलोइंग इक्वेशन में से, फॉलोइंग जो है क्वेश्चन में से कौन किससे डिवाइड होगी यानी डिविजिबल होगी, तो उसमें ऑप्शन दे देगा 2 से, ऑप्शन बी दे देगा 3 से, ऑप्शन सी दे देगा 4 से, ऑप्शन डी दे देगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, तो ऐसे क्वेश्चन देगा, या सीधा दे देगा आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो उसमें हम काटने के लिए जैसे कट करते हैं, जैसे कोई संख्या आ जाती है, जैसे यहाँ पर लगा के चलो 232 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर उसको काटना है तो कैसे काटेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कैसे ये कट सकता है, तो उसके लिए कुछ पहचाने होती हैं, तो उनको डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं, उनके लिए रूल बना रखे हैं। उन रूलों को हमको कैसे भी करके याद करना है, इजी है, ऐसा हार्ड नहीं है। 3-4 बार रिवीजन करोगे तो इजी तरीके से आपको याद भी हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 2 का रूल। तो 2 का रूल क्या है, 2 का रूल सबके लिए कंबाइंड नहीं है, इसको 6 वाले भी देख सकते हैं, 7th वाले भी, 8 वाले भी, 9th वाले भी, 10th वाले भी। रूल ऑफ 2। तो 2 का नियम क्या कहता है, अगर किसी संख्या का लास्ट इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। इंग्लिश में अगर कोई नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। हम तो ओनली क्या देखेंगे, सिर्फ ओनली लास्ट नंबर, ठीक, वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो रूल नंबर 2 का यही है। एग्जाम्पल 4 मैंने दे दिया यहाँ पर 2 3 2, ठीक है। इसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है, 2 है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने इसी को बढ़ा के दे दिया 2 2 4, लास्ट डिजिट नंबर क्या है, 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने यहीं पर और बढ़ा दिया तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, उसका लास्ट डिजिट नंबर 6 है, ठीक है। एक तो हम इसको करते डिवाइड से, जैसे मान 232 को 2 से भाग देते और फिर पता चलता हाँ ये संख्या 2 से डिवाइड है, ऐसे करते।
ऐसे करने के बाद पता चलता हाँ ये संख्या 2 से डिवाइड है। तो इससे अच्छा है कि हम रूल ही याद कर लें। रूल क्या है, अगर लास्ट डिजिट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। हिंदी वालों के लिए अगर लास्ट का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो नियम रूल ऑफ 2 क्या है, अगर लास्ट डिजिट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब मैंने कोई संख्या दे दी ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 3, 9, 4, 9, 8, 9, 4, 3। एक चीज़ होती, अगर इसमें पूछ लेता क्या है संख्या 2 से डिवाइड है, तो इस 2 से डिविजन है, डिवाइड, तो आप क्या करते, 2 से इसको भाग देते अगर रूल नहीं पता होता तो। अगर आपको रूल पता है तो आप क्या करते हैं, सीधा ही लास्ट डिजिट नंबर को देखते हैं। तो लास्ट डिजिट नंबर मैंने देखा यहाँ पर क्या है, 3 है। ये पूरी संख्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट डिजिट नंबर क्या लिखा मैंने, 3 देखा। तो 3 देखने के बाद पता चला हाँ ये संख्या तो 2 से डिवाइड नहीं है। एक तो मैं भाग दे के करूँगा इतनी बड़ी संख्या को, या सीधा ही मैं लास्ट डिजिट नंबर देख लूँगा 3 है तो इसलिए संख्या 2 से डिवाइड नहीं है। रीज़न लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट नंबर 3 है। तो 2 का नियम हो गया। उसके बाद हम करते हैं 3 का नियम। रूल ऑफ 3। अब रूल ऑफ 3 क्या कहता है, रूल ऑफ 3 में रहता है बेटा लास्ट जो नंबर है, यानी कुछ भी संख्या दे रखी, कुछ भी दे रखी हो, उसमें हमको सिर्फ ओनली एक चीज देखनी है, उनका डिजिट का जोड़। अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने संख्या ले ली 1, 2, 3, 1, 2, 3। इसने पूछ लिया क्या है संख्या 3 से डिवाइड है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया अगर इसका लास्ट डिजिट नंबर, यानी लास्ट डिजिट नंबर नहीं सॉरी, इनके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। डिजिट का सम देखेंगे 1, 2, 3, टोटल किया 6, और 6 किससे 3 से डिवाइड होता है ना, 3 की टेबल में 6 आता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड है। मैंने इससे बड़ी ले ली, ये देखिए, ठीक है। मैंने पूछ लिया क्या संख्या 3 से डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 1 + 2 3, 2 3, 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो 15 3 की टेबल में आता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड है। ठीक है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर उनके सम, डिजिट का सम, डिजिट ऑफ सम 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। ऐसे पूछ ले 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3। ठीक है। अगर एक तो यही हम इसको 3 से पूरा डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने के बाद पता चलेगा हाँ ये डिवाइड है या नहीं है। या मैं सीधा ऐसा कर लूँ 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39, 1 40, 2 42, 3 45, 45, 45 3 से कट रहा है, 15 से 3 जा 45, तो ये संख्या 3 से डिवाइड है। तो डिविजन टेबल रूल क्या कहता है, डिजिट ऑफ सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो रूल नंबर 3 समझ में आया। उसके बाद हम करते हैं डिविजन रूल ऑफ 4। मेरे हिसाब से 2 3 का तो पता हुआ, लेकिन 4 का मुश्किल ही पता मिलेगा आपको। तो 4 के लिए क्या देखेंगे, 4 के लिए देखेंगे हम लास्ट 2 डिजिट नंबर, लास्ट 2 डिजिट नंबर, लास्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है।
4 के लिए क्या देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट नंबर। जैसे कोई संख्या दे दी 1 2 4, ठीक है, मैंने पहले से 4 से डिवाइड करके देखूंगा, ठीक। उसके बाद इसका मतलब 4 से डिवाइड हो गई, लेकिन मैंने रूल क्या लिखा दिया कि लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिवाइड हैं तो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 1 2 4 दे दिया तो मैंने देखा 24, लास्ट 2 डिजिट नंबर, लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिवाइड है तो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने देखा लास्ट 2 डिजिट नंबर कितना है, 24 है, तो 24 तो 4 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने और बड़ी संख्या ले ली 1 3 4 9 4 0, ठीक है, मैंने ये बड़ी संख्या ले ली, तो मैं क्या देखूंगा 4 के लिए, अगर लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड हैं तो संख्या किससे डिवाइड होगी, 4 से, तो लास्ट 4 के टेबल में आता है ना, तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो डिवीजन के रूल क्या, 4 क्या कहता है, अगर लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, तो 5 के लिए हमेशा बिल्कुल इजी है, हम उसका लास्ट डिजिट नंबर ही देखेंगे, लास्ट डिजिट नंबर देखेंगे। तो लास्ट डिजिट नंबर में क्या देखेंगे, अगर लास्ट डिजिट नंबर 0 या 5 हो तो संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उनका लास्ट डिजिट नंबर 0 या 5 हो तो संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से। जैसे मान के चलो ऐसी संख्या दे दी 3 6 5 4 9 2 3 5 4 0, ठीक है, तो मैंने क्या देखा, ओनली लास्ट डिजिट नंबर क्या है, 0, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से, ठीक है। मैंने और दे दिया 3 6 3 9 8 4 3 2 3 5 4 5, मैंने क्या देखा, लास्ट डिजिट नंबर 5 है, तो किससे डिवाइड होगी, 5 से। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हमको रूल पता है तो हम उसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं। इनका काम क्या आएगा, जब हम फैक्टराइज मेथड से करेंगे ना, वहां पर काम आएगा। रूल ऑफ स्क्वायर रूट का तो फैक्टर मेथड से करेंगे वहां पर। रूल ऑफ 6, तो रूल ऑफ 6 क्या कहता है, रूल ऑफ 6 कहता है अगर संख्या 2 से डिवाइड है या नंबर 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है, दोनों से डिवाइड होगा तो ही कोई संख्या 6 से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है तो वही संख्या 6 से डिवाइड होगी, ठीक है। जैसे मैंने नंबर ले लिया 1 4 4, सबसे पहले मैंने 2 का रूल बता ही रखा आपको, लास्ट डिजिट नंबर देखेंगे, तो लास्ट डिजिट नंबर 4 है, तो लास्ट डिजिट नंबर 2 के नियम में अगर 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो लास्ट डिजिट नंबर क्या है, 4 है, तो 4 का मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 से डिवाइड हो गई, लेकिन हमको किससे देखना है, 6 से देखना है, तो 6 के लिए 2 से तो देख लिया, अब हमको देखेंगे 3 से। तो 3 का रूल क्या है, इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 1 प्लस में 4 प्लस में 4, टोटल ऐड किया कितना का 9, क्या 9 3 की टेबल में आता है, 3 9, तो इसका मतलब दोनों से डिवाइड है, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो रूल ऑफ 6 क्या कहता है, अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड है तो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो रूल ऑफ 6 ये है भाई। उसके बाद देखेंगे रूल 6 हो गया, उसके बाद देखेंगे रूल 8। 7 अभी छोड़ दो आज के लिए, कल हो जाएगा आपका, क्योंकि मैं 7 को 11 को 13 को 17 को छोड़ रहा हूँ, 21 भी बोलोगे तो आगे करा दूंगा।
इससे आगे भी है, अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपके काम 11 तक ही आएंगे। रूल ऑफ 7 को हम अभी छोड़ रहे हैं, रूल ऑफ 8 चलो करवा देता हूँ। रूल ऑफ 8 क्या होता है, जो 4 का नियम था ना, 4 में क्या देख रहे थे, लास्ट 2 डिजिट नंबर, तो 8 में क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट नंबर अगर 8 से डिवाइड है, अगर 8 से डिवाइड है तो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 4 1 4 0, क्या 8 से डिवाइड होगी, देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, लास्ट 3 डिजिट, तो 140 को 8 से भाग दे देंगे, पूरा पूरा अगर डिवाइड नहीं होगी तो इसका मतलब ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 5 1 2, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, तो हम लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे 5 1 2, तो 5 1 2 को 8 से भाग देंगे, क्या रिमाइंडर है 0, तो इसका मतलब ये संख्या किससे हो गई, 8 से हो जाएगी। तो रूल ऑफ 8 क्या कर रहा है, अगर लास्ट 3 डिजिट नंबर 8 से डिवाइड हैं तो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब आप सोच रहे हो इसमें क्या है, अगर ये संख्या ऐसे कुछ दे दे, ये सोचोगे अगर कितना भाग दे दिया तो मैं इसको भी दे सकता हूँ, लेकिन बेटा अगर ऐसी कुछ संख्या दे दी तो फिल्टर फट जाएंगे अपने, तो उसमें क्या करेंगे, हम 8 से भाग देंगे, उसके बाद पता चलेगा हाँ ये तो है या नहीं है। तो उससे बेस्ट यही है कि हम रूल याद रखें, अगर लास्ट के 3 डिजिट नंबर 8 से डिवाइड हैं तो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। 8 का हो गया। रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 10 जैसा 3 जैसा होता है। तो 3 का नियम क्या था, लास्ट उनका डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो हो जाएगा, तो यही इसका रूल होता है, रूल ऑफ 9 का, अगर उनका डिजिट का सम, डिजिट ऑफ सम 9 से डिवाइड है तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ले लिया 7 to 9, ठीक है, इनको जोड़ा कितना है 18, और 18 किससे 9 से डिवाइड है, तो इसका मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। रूल ऑफ 9, डिजिट ऑफ सम अगर 9 से डिवाइड है तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10 है, अगर लास्ट डिजिट नंबर 0 हो, लास्ट डिजिट नंबर क्या हो 0, लास्ट डिजिट नंबर क्या हो 0 हो, तो संख्या 10 से डिवाइड होगी, कोई भी संख्या ले लो आप, कितनी भी बड़ी, लास्ट डिजिट 0 है तो ये 2 से डिवाइड ना 10 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से भी होगी, ठीक है। तो सारे रूल एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ऐसे ही ओनली 7 रह गया और 11 रह गया, आगे बोलो तो आगे करा दूंगा। सबसे पहले 2 का, तो 2 का रूल क्या है, अगर लास्ट डिजिट नंबर 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 का नियम, 3 और 9 का नियम दोनों याद रखें एक ही साथ में, 3 का नियम और 9 का नियम, अगर लास्ट डिजिट सम उनका डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी, अगर डिजिट का सम 9 से डिवाइड है तो वो 9 से भी हो जाएगी। उसके बाद 10 का किया, 10 का लास्ट डिजिट नंबर क्या होना चाहिए 0, उसके बाद 5 का किया, लास्ट डिजिट नंबर 0 और 5 हो तो 5 से हो जाएगी। उसके बाद 6 का किया तो लास्ट डिजिट 6 का तो अगर वो संख्या 2 और 3 से डिवाइड है तो संख्या डिवाइड हो जाएगी 6 से। और उसके बाद क्या था 8 का, 8 का अगर लास्ट के 4 और 8, 4 में हम लास्ट के 2 डिजिट अंक देखेंगे और 8 में लास्ट के 3 डिजिट। अब देखो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको निकालने हैं, किससे डिवाइड, बस आपको वो लिखना है वहाँ पर,
है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ संख्या दे दी 7 6 4 8 3। सेकंड है 9 4 8 4 3। थर्ड है 6 4 8 4 0। फोर्थ है 7 2 4 2 9। इसमें देखना है इनमें से कौन सी संख्या 2 से डिवाइड है। 2 से डिवाइड है, ठीक है, 2 से डिवाइड है। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या, 4 संख्या दे दी, इनमें से कौन सी संख्या 2 से डिवाइड है वो अपना आंसर लिख लेना। जैसे मान के चलो इसका आंसर बी है या सी है या डी है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो वहाँ पर बस आंसर लिखना है। मान लीजिए इसका आंसर मुझे तो पता है 3 है, तो आप 3 लिख लेना। ठीक है, ऐसे करना। सेकंड मैं ये 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें बताना है इनमें से कौन सी संख्या 3 से डिवाइड है। इनमें से कौन सी संख्या 3 से डिवाइड है ये बताना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सी संख्या 4 से डिवाइड है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सी संख्या 5 से डिवाइड है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सी संख्या 6 से डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 6।
इनमें से कौन सी संख्या 8 से डिवाइड है? अगर जल्दी हो जाए ना तो वीडियो को रोक के देख लेना। चाहे हो गई ना साथ में मार्कर बिल्कुल नहीं चल रहा है। इनमें से कौन सी संख्या 9 से डिवाइड है? लास्ट। इनमें से कौन सी संख्या 10 से डिवाइड है? तो ये 8 क्वेश्चन करने और करने के बाद मेरे नंबर पे भेजने हैं सबके आंसर। नंबर पता ही है, मार्कर नहीं चल रहा भाई, दूसरा देखना पड़ेगा। नंबर पता ही है, नंबर पे भेज देना, क्योंकि कई बार बता दिया वीडियो में। व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी या कमेंट में डाल दियो अगर जो भी आपको क्वेश्चन ना आए। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट क्लास करेंगे आगे। तो 10वीं की क्लास आ गई है, आपकी भी 10-15 मिनट में आ जाएगी।